नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ, चंद्रगिरी किला एक ऐतिहासिक किला है जो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, वहाँ स्थित है। जो चंद्रगिरी किला है वह एक ऐतिहासिक किला है जो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस जो है वो किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो वो उसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से जो है लिटमस प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्पंज किस प्रजाति से संबंधित है? स्पंज किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर सी, पोरीफेरा प्रजाति से संबंधित है स्पंज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी हॉल्न गैस नहीं है? इनमें से कौन सी हॉल्न गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मीथेन। मीथेन ऑप्शन नंबर ए हॉल्न गैस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइबर ऑप्टिकल संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है? दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा प्रकाश तरंग के रूप में। फाइबर ऑप्टिकल संचार में जो है सिग्नल प्रकाश तरंग के रूप में यात्रा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बादलों में उनके कम होने के कारण वातावरण में तैरता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा घनत्व कम होने के कारण बादल वातावरण में तैरते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदारो इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक थिएटर है? यात्रा किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक थिएटर है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल का लोक थिएटर है यात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखते हैं, एरिट्रिया की मुद्रा है। एरिट्रिया जो देश है उसकी मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसकी मुद्रा है नक्फा, ऑप्शन नंबर डी नक्फा जो इसकी मुद्रा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम ट्यालिन का स्रोत है? एंजाइम ट्यालिन का स्रोत है। तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा लार ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का हिस्सा नहीं था? दोस्तों इनमें से जो राजा था उनमें से कौन जो है मौर्य वंश का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों इसमें जो है इसका जो आंसर होगा वो है अजातशत्रु मौर्य वंश का हिस्सा नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा महासागर प्रसिद्ध रूप से हेरिंग तालाब के रूप में जाना जाता है? कौन सा महासागर हेरिंग तालाब के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर हेरिंग तालाब के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है भारत का पहला अखबार कौन सा है? भारत का सबसे पहला अखबार कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गेजेट भारत का सबसे पहला जो है अखबार था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
पौधे के किस हिस्से से कपास फाइबर प्राप्त की जाता है? पौधे के किस हिस्से से कपास फाइबर प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा फल से कपास फाइबर जो है प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तिबिया कहाँ पाया जाता है? तिबिया कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो तिबिया पैर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बरगद के पेड़ में लटकने वाली संरचना के किस तरह की जड़ें हैं? एक बरगद के पेड़ में लटकने वाली जड़ें किस तरह की जड़ें हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा प्रोजड़ें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। भौतिक मात्रा विद्युत प्रवाहकत्व की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा विद्युत प्रवाहकत्व की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीमेन। ऑप्शन नंबर डी सीमेन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाली स्थान पौधे के भौतिक स्वरूप और बाहरी संरचना का अध्ययन है। पौधे के भौतिक स्वरूप और बाहरी संरचना का अध्ययन क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी फाइटोमोफ्लोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर विज्ञान में एसएसपी क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में एसएसपी का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो होगा एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एएसपी का फुल फॉर्म इन्होंने जो पूछा है कंप्यूटर विज्ञान में, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिखाई दे रहा है इसका आंसर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सोडियम टेट्रा बोरेटी कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम है। दोस्तों इसका सामान्य नाम जो होगा बोरेक्स इसका सामान्य नाम है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी फेफड़े। अमोनिया रोग से फेफड़े लंग्स जो है प्रभावित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आगे भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और आगे आने वाले वीडियोस में हम लाने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद।